सिसवन ब्लॉक के बखरी में हम मौजूद हैं और एक रविंद्र जी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं हमारे साथ। हिना साहब जब मंच पे थी, सभा को संबोधित कर रही थी, तो एक वहाँ पे आकृति जो राम मंदिर की थी, इन्होंने जाकर के हिना साहब को भेंट किया। इनसे हम जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ इन्होंने भेंट किया है, किस रूप में किया है, क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो एटीएन न्यूज़ और आप सबको बखरी के इस पावन पवित्र धरती पर आप लोग का स्वागत है। आपका भाई। और दूसरा चीज़ ये है कि देखिए, ये 17-18 लाख की जो जनता है सिवान जिले की, इस सब का प्रतिनिधित्व करेंगी हमारी हिना मैडम। लोकसभा में अभी जीत के जाने ही वाली हैं, तो इस सब का प्रतिनिधित्व करेंगे। हिंदू का भी करेंगे, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। तो हमने यही सोचा कि हम अपने जो भी ये भारत का एक संस्कृति संस्कार है, उसमें एक राम मंदिर भी आता है, जैसे ताजमहल है तो राम मंदिर भी आता है। तो हमने उनको एक गिफ्ट किया कि भाई ये राम मंदिर है, आप इसको ये कीजिए, क्योंकि वो सबकी हैं। ये 17-18 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, तो यही सोच के मैंने उनको गिफ्ट किया। लेकिन बीजेपी के लोग तो भाई कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस सिवान में कुछ चलने वाला नहीं है। सिवान में इस बार कुछ चलने वाला नहीं है। कोई हेलीकॉप्टर उतर जाए, कोई उतर जाए, दिल से हम लोग साथ में है। इस बार हिना मैडम के बना दिए हैं एमपी। हाँ, दिल से साथ में। एक चीज़ देखिए, ये सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि आप हमको फोर्स करके एक वोट करने के लिए गए, हम खुद आपके पास जाएं। तो इस बार पूरे सिवान जिले की जनता खुद जाके बोल रही है हिना मैडम को कि हम आपके साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है चुनाव के लिए। राम मंदिर की आकृति आपने वहाँ पे ले जाकर के भेंट की हिना साहब से। क्या कहा उन्होंने जब हाथों में लिया तो? बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर चीज़ है। मैं बोला चलो धन्यवाद, आपने इसको स्वीकार किया। और ये सिवान जिले की 17-18 लाख जनता के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने इसको स्वीकार किया। और हम ये चाहते हैं कि वो तो जीतने ही वाली हैं, वो हमको सबका प्रतिनिधित्व करें, लोकसभा में जाएं, खुल के हमारी समस्याओं को उठाएं और सिवान जिले को एक मॉडल सिवान जिला बनाएं। बहुत लोग जैसे कि हिना साहब कहीं भी जा रही हैं, फूलों का माला दे रहे हैं, कोई फोटो दे रहा है, लेकिन आपने ये जो सोच रखी कि नहीं राम मंदिर को ही हम लोग सौंप दें, वहाँ पे भेंट करें, उसकी जो आकृति है, तो राम मंदिर उनका भी है ना। राम मंदिर उनका भी है। ये जो सोचता है वो सोचते रहे। हमने यही सोचा कि राम मंदिर भी हमारा है, ताजमहल भी हमारा है, गुरुद्वारा भी हमारा है। तो मैंने यही सोच के उनको दिया और उन्होंने खुशी एक्सेप्ट किया। बहुत खुशी की बात है। इस बार क्या लग रहा है किनके बीच लड़ाई हो सकती है? कोई लड़ाई नहीं है भैया, कोई लड़ाई नहीं है इस बार। अब क्या बताएं कि अब हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन सांसद कविता जी का इलाका है, अजय जी का इलाका है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इस बार दिल से जनता हिना साहब के साथ में है। क्योंकि देखिए, मोहम्मद साबुद्दीन साहब थे, उन्होंने विकास किया, विकास की गाड़ी रुक गई थी। हम लोग चाह रहे हैं कि उनके परिवार से ये आएँ और फिर से विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, आपने देखा कि इनका कहना है कि विकास की गाड़ी रुक गई थी और हम लोग चाहते हैं कि हिना साहब इस बार आए और उस विकास को आगे की तरफ लेकर चले। और राम मंदिर की जो आकृति थी, इन्होंने रविंद्र सिंह जो है, इन्होंने हिना साहब को भेंट की और उसके बाद हिना साहब ने इनको धन्यवाद भी दिया। देखना होगा कि आने वाले समय में जो 25 तारीख को चुनाव है सिवान का 6ठे फेज में, हम तमाम जो मतदाता हैं उनसे हमारी अपील होगी कि सबसे पहले आप जा कर के अपने मत का प्रयोग करें, चाहे कहीं भी वोट करें, सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करें। पहले मतदान और फिर जलपान, उसके बाद 4 जून को फैसला क्या आएगा, किसे सांसद बनाकर जनता दिल्ली के संसद में भेजती है, या तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, बखरी, सिवान।